जस्टिस फायज काजी का वो डिसीजन भी था कि जिसके बाद काजी फायज ईसा को एक करारी वाकई सजा देने के लिए उनके साथ क्या नहीं किया गया वो भी सामने आएगा। जब काजी फायज ईसा ने कहा था कि इस धरना केस के अंदर फौज इन्वॉल्व है और इसके अंदर फैज हमीद इन्वॉल्व है और इनको करार वाकई सजा दी जाए, और उसके नतीजे में फैज हमीद ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, ये भी एक तारीख का हिस्सा है, वो भी सामने आ जाएगा, इससे दो राय नहीं। तो ये फैसला इतना आसान नहीं था जिसको हम इतना आसान समझ रहे हैं कि किसी को सजा दे दी गई और ये कुछ नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि फौज ने अपने एक इंतहाई अहम ओहदेदार को, जो उनका ओहदेदार था, उन्होंने उसको इतनी बड़ी सजा दी जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। और मेरे ख्याल से कम हमारे खत्ते के अंदर तो ऐसी नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ कि इससे पहले मुतादिद फौजियों को मुख्तलिफ हवालों से, चाहे वो रावलपिंडी साजिश धरना केस हो या और दूसरे केस हो, मुतादिद लोगों को सजाएं दी गई हैं, फौज ने सजाएं दी हैं, और उनमें जर्नल्स को भी सजा दी गई है। जियाउल्लाह साहब के दौर के अंदर भी और भुट्टो साहब के दौर में भी और बेनजीर के दौर में भी कुछ साजिशें हुई थी जो हुकूमतों को खत्म करने की कोशिश की गई थी, और उसमें भी उन लोगों को सजाएं दी गई थी। वो भी एक तारीख का हिस्सा है, ये कोई नई चीजें नहीं है। लेकिन इस ओहदे के ऊपर ये बहुत बड़ा फैसला है जो यकीनन पाकिस्तान की आने वाले दिनों में फौजी समरात में भी चेंज लेके आएगा और आपकी सियासी हालात के अंदर भी ये जरूर चेंज लेके आएगा। क्योंकि अगर ये फैसला ना आता तो ये वही फैसले दोहराए जाते कि जो जनरल असलम बेग के दौर में असद दुरानी साहब जो थे DISI, और उन्होंने लोगों के अंदर पैसे बांटे थे, वो भी इसी किस्म का चीज थी। तो उस वक्त अगर इस वक्त अगर इस किस्म के फैसले कर लिए जाते तो आज मेरे ख्याल से फैज हमीद साहब जैसे लोगों में किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस किस्म के वाकयात को वो दोहराते या इनके साथ दोबारा कोई छेड़खानी करते। जहां तक ताल्लुक है, अभी जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में बड़े शहबाज शरीफ दौरे कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिल रहा, इससे क्या नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ हम यहीं बैठ के आप बहुत ज्यादा हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, इतनी तबाही है, इतनी परेशानी है। ये एक आपका एक अपना कॉन्सेप्ट है जो आपने इतना पावरफुल लोगों को डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। जैसे पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान सिर्फ कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, कर्जे लेता है, कर्जे वापस नहीं करता। तो थोड़ा सा ये सोच लें कि कर्जा जब मिलता है जब पिछले कर्जे उतरते भी हैं और कर्जे लिए भी जाते हैं, और पाकिस्तान दुनिया का कोई वाहिद मुल्क नहीं है जो कर्जे ले रहा है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा कर्जे लेने वाला मुल्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसके कर्जों की तादाद ट्रिलियंस इन डॉलर्स के अंदर है। अगर कहीं से देखा जाए तो पता चल जाएगा। और बहुत से ममालिक हैं, सिर्फ नॉट पाकिस्तान अकेला। लेकिन उसकी कौन कौन सी वजूहात है उस पर भी हमें जिक्र करना चाहिए कि क्या वजूहात है जो हुकूमत कर्जे लेती है, किस वजह से हुकूमत कर्जे लेती है। लेकिन यहाँ हमने और खासकर हमारे इस प्रोग्राम में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं जी, जो पैसा आता है वो एक चेक से आता है और दूसरे चेक से 4 आदमियों की जेबों में चला जाता है। अवाम को तो कुछ मिलता ही नहीं, अवाम तो भूखे और बदहाल है, क्योंकि सारा पैसा जो कर्जा मिलता है वो 4-5 आदमी लेके जेबों में चले जाते हैं और उसके बाद खूब तालियां बजाई जाती हैं कि देखें आज मैंने कितना अच्छा बयान दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अगर कर्जे लेता है तो पाकिस्तान के कर्जे उतरते भी है, और ये एक तसलसल है दुनिया का IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और दूसरे इदारों के साथ, कि मुल्कों की इकोनॉमी को बहाल करने के लिए